का आगाज़ हम राख के बुत से करते हैं। मसीही रोज़े 40 रोज़े हैं। हर जुमा के दिन 14 मुकाम की इबादत में लोग जो हैं बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो स्टोरीज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम खोखर और आप देख रहे हैं इन्फो स्टोरीज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल कुर्ती में, जो यहाँ पे चर्च है वहाँ पे। और हमारे साथ इस वक्त इज़्ज़त माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब मौजूद हैं। मसीह बरादरी जो है रोज़े जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो इस हवाले से हम पूछ लेते हैं कि जो मसीह हैं वो रोज़ा किस तरह रखते हैं। कुछ मिसकंसेप्शन जो है हम लोगों के दरमियान हैं, एक दूसरे को मज़हब को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम थोड़ी सी इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि जो मसीह बरादरी है वो रोज़ा किस तरह लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो रोज़ों के महीना है या रोज़ों के अयाम है, ये कब से शुरू होते हैं और कब तक होते हैं और कितने रोज़े जो है वहाँ पर? दुनिया भर में मसीही जो है रोज़ों का आगाज़ हम राख के बुत से करते हैं, यानी कि पहला रोज़ा बुध के दिन होता है। और दुनिया भर के मसीही अपने सरों पर राख लगाकर अपने रोज़ों का आगाज़ करते हैं, जो तौबा और पशेमानी के साथ अपने रोज़ों का आगाज़ करते हैं अपने सरों पर राख लगाकर। और मसीही रोज़े 40 रोज़े हैं। और इन दिनों में हमें ख़ास तौर पर तौबा और तब्दीली का पैगाम मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में अपने गुनाहों से तौबा करें और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करते हुए खुदा ताला की तरफ रुजू लाएँ। अच्छा, ये बताइए कि रोज़ा का जो तरीक़ाकार होता है किस तरह होता है? आप रोज़ा रखते किस तरह हैं, या उसका अफ्तार का तरीक़ाकार है, या इबादत जो होती है वो इन दिनों में आप किस तरह करते हैं? मसीही रोज़ा जो है उस पर जो है बहरून पर कम तवज्जो दी जाती है, लेकिन अंदरूनी तब्दीली पर जो है वो ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। और रोज़ों के इन दिनों में हम ख़ास तौर पर जो है हर जुमा के दिन 14 मुकाम की इबादत में लोग जो हैं बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। और ये ख़ुसूसी इबादत है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, तकलीफ़ों और सलीबी मौत पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। रोज़ों में ख़ास तौर पर मसीहों को 3 काम करने की दावत दी जाती है। पहला रोज़ा रखना, दूसरा दुआ करना, और तीसरा नेकी और खैरात के कामों में आगे बढ़ना। तो ये तो सब इंसानों को, सब मसीहों को पूरे साल के दौरान भी जो है ये काम करने हैं, मगर रोज़ों के इन दिनों में ख़ास तौर पर ये ज़ोर दिया जाता है कि मसीही जो है रोज़े रखें, मसीही दुआ में खुदा ताला के साथ जुड़े रहें, और जो है वो गरीबों, यतीमों, मुहताजों का जो है वो खैरात के कामों से ख्याल रखें और उनकी मदद। अच्छा, जो मसीही रोज़े हैं उनके दरमियान दुख की घड़ी जो है वो क्या होती है? आप जो दुख मनाते हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें थोड़ा सा बता दें। जैसे मैंने बताया कि 14 मुकाम की बात हर जुमे होती है, वहाँ पर हम खुदा यीशु मसीह के दुखों का पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। लेकिन रोज़ों के दिन जो गुड फ्राइडे है, ये पाक जुमा जिसे हम कहते हैं, उस जुमे हमारे खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होते हैं। तो उस दिन ख़ास तौर पर हम सोग की हालत में होते हैं, दुआ की हालत में होते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम इंसानों की खातिर सलीब पर जान दी है। और हम खामोशी इख्तियार करते हुए इबादत के बाद घरों को लौट जाते हैं और घरों में भी उस दिन इबादत करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया भी अदा करते हैं जो हमारी खातिर सलीब पर कुर्बान हुआ। रोज़ा जो है मसीही जो मज़हब है उसमें किन लोगों पर फ़र्ज़ होता है? कौन कौन रोज़ा रख सकता है, कौन कौन रोज़ा जो है वो नहीं रख सकता? मसीहत में रोज़ा उन लोगों पर जो है लाजम है जिनकी उम्र जो है 18 साल से 59 साल तक है। उन पर लाजम है, उन पर फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखें। जो इससे कम उम्र के हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, उन पर रोज़ा लाजम नहीं है। लेकिन अगर अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कोई रखना चाहता है तो वो रख सकता है। उसके बाद जो बुज़ुर्ग हैं,
हैं उन पर भी रोज़ा लाजम नहीं है, जो बीमार हैं उन पर भी रोज़ा लाजम नहीं है, मगर वो अपनी हालत को देखते अगर कोई रखना चाहता है तो वो खुशी के साथ जो है वो रोज़े रख सकता है।